आज का जो हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। अगर हम माने ये हमारा कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें हमने माना था हमारा कोई ith पार्टिकल है। अगर हम ओरिजिन को यहाँ पर माने तो ये हमने माना यहाँ पर हमारा क्या है, ith पार्टिकल है। और ith पार्टिकल का जो है पोजीशन वेक्टर, ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर हम इसको ओरिजिन माने तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने कितना मान लिया, ये हमारा हो गया ri हो गया। इसके बाद में यही हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में माना ये हमारा कहीं पे पॉइंट है जो इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास में हमने बताया था कि वो पॉइंट जहां पर पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है ये हमने कितना मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। ये हमारा आर आई है, ये आर वेक्टर है। अब देखिए यहां से अगर ith पार्टिकल के हम ये माने इसका सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हम कितना मान सकते हैं, हमने मान लिया आर आई डैश मान लिया। हमने कितना सिस्टम में ये पोजीशन वेक्टर मान लिया, आर आई डैश। यहाँ पे जब भी हम पोजीशन वेक्टर मानते हैं तो हम ये देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये हमारा आर आई है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है आर आई डैश, ये किसके रेस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के। तो अब इस ट्रायंगल को देखिए, यहां से अगर हम देखें आर वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर आई। तो ये हम लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर आई वेक्टर। ये सबको क्लियर है। ये देखो जो हमारी वेक्टर की मेथड होता है, आर आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर आई। आर से स्टार्ट होगा और आर आई पे खत्म हो जाएगा, तो दोनों का वेक्टर सब किसके बराबर हो जाएगा, आर आई के बराबर हो जाएगा। अगर इसी को हम डिफरेंशिएट कर दें तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर डॉट प्लस आर आई डैश डॉट इक्वल टू आर आई डॉट। आर आई डॉट को हम क्या लिखते हैं, हमने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आई पार्टिकल की हो जाएगी, वी आई। ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसको हम मान लेंगे वी आई डैश मान लेंगे। वी आई डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। ये सबको क्वेश्चन क्लियर है पूरी। अब देखो अगर हम ith पार्टिकल को माने हैं और ith पार्टिकल का हमारा मास mi है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ti इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, हाफ mi और ri डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है या 1/2 m r डॉट स्क्वायर होती है। ये हमने किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली है, ये हमने ith पार्टिकल के निकाली है। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो जितने भी हमारे पार्टिकल होंगे सबको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितनी हो जाएगी, अगर हम t की वैल्यू लिखें तो t कैन बी रिटन एज समेशन आई टी आई। टी आई हमारा क्या है, एक पार्टिकल की एनर्जी है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत से पार्टिकल होंगे, इसलिए टोटल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई टी आई लिख सकते हैं। और टी आई की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां से एम आई आर आई डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन आई हाफ एम आई आर आई डॉट स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारी यहाँ पर वैल्यू सिस्टम ऑफ पार्टिकल के केस में वैल्यू कितनी आएगी। देखिए यहां से हमने क्या लिखा, 1/2 समेशन आई, ऐसे लिखो, समेशन पहले लिखो, समेशन आई 1/2 आर आई डॉट को हम क्या लिखते हैं, वी आई लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम आई वी आई, क्या लिख सकते हैं, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। और वी आई हमारा क्या है, अगर किसी वेक्टर का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट ए इक्वल टू कैन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसी के आगे हम इसको लिख देंगे ऐसे, समेशन आई हाफ एम आई
और यहां से हम लिख देंगे वी आई डॉट वी आई स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, वी आई डॉट वी आई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखो वी आई डॉट वी आई है और वी आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, वी आई इक्वल टू वी प्लस वी आई डैश। अब वी आई के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, वी प्लस वी आई डैश लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और फिर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या क्या टर्म उसमें आ रहे हैं। देखिए इसी के बाद हमारा हो जाएगा 1/2 और यहां से हो जाएगा, पहले समेशन लगा देते हैं, इक्वल टू समेशन आई एम आई और वी आई की वैल्यू कितनी है हमारी, वी प्लस वी आई डैश डॉट वी प्लस वी आई डैश। ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते जाएंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, पहला टर्म समेशन आई हाफ एम आई, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म हमारा क्या मिलेगा, v डॉट वी। पहला टर्म क्या मिलेगा, v डॉट। फिर दूसरा टर्म हमारा क्या मिलेगा, v डॉट वी आई डैश, v डॉट वी आई डैश। तीसरा टर्म हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, वी आई डैश डॉट वी। और लास्ट टर्म हमें मिलेगा वी आई डैश डॉट वी आई डैश। इसके अलावा तो कोई टर्म मिलेगा नहीं। सबको क्लियर है यहां तक? देखो v डॉट वी, ए डॉट ए क्या लिख सकते हैं हम, इसको v स्क्वायर लिख सकते हैं और a डॉट b इक्वल टू हमारा क्या होता है, v डॉट ए होता है। तो v डॉट वी आई डैश और वी आई डैश डॉट v दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, तो दोनों को हम सम करके लिख सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, समेशन आई 1/2 एम आई और यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, v डॉट वी को हमने लिख दिया v स्क्वायर। इसके बाद इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, v डॉट वी आई डैश है तो इसको लिख देंगे 2v डॉट वी आई डैश। और तीसरा टर्म हमारा हो जाएगा वी आई डैश स्क्वायर। दो टर्म जो थे हमारे सेम थे, उनको हमने ऐड करके लिख दिया तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। अब इसी के बाद हम इस पे ये पूरा जो समेशन 1/2 एम आई है इस पे हम ऑपरेट कर देंगे और ऑपरेट करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल टी कैन बी इक्वल टू, अब पहला टर्म हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन आई 1/2 एम आई वी स्क्वायर। पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 एम आई वी स्क्वायर। दूसरा टर्म जब हम लिखेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा हो जाएगा समेशन आई और ये हो जाएगा एम आई वी डॉट वी आई डैश। क्या हो जाएगा, v डॉट वी आई डैश हो जाएगा। और थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा समेशन आई 1/2 और ये हो जाएगा एम आई वी आई डैश। इसके अलावा तो कोई टर्म मिलेगा नहीं। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो यहां से जब हम इस पे समेशन लगाएंगे तो वी स्क्वायर तो हमारा क्या है, फिक्स है। v हमारा किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की। तो हमें क्या ब्रैकेट में मिलेगा, समेशन आई एम आई मींस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 मींस टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो यहां से हम इसको जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, ये टर्म हमारा हो जाएगा 1/2 समेशन आई एम आई, ये ऐसे मिल जाएगा। और इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करके लिखे तो कैसे लिखेंगे, यहां से समेशन आई और यहां से हम लिखना चाहें v डॉट एम आई वी आई डैश। हमने इसको कैसे लिख दिया, v डॉट एम आई वी आई डैश। एम आई हमारा क्या है, स्केलर है तो इसको कहीं पे भी हम सेट कर सकते हैं।
इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, एमआई वी आई डैश कर दिया। और तीसरा टर्म हमारा हो जाएगा समेशन आई 1/2 एमआई वी आई डैश स्क्वायर। क्लियर है सबको? अब देखो समेशन एमआई को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एमआई को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं, जहां पर कैपिटल एम क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो यहां से हमारी पहला टर्म आ जाएगा 1/2 एम वी। फिर दूसरे टर्म में देखो, इसको हम अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, v डॉट, देखो समेशन हमारा जब ऑपरेट होगा v पे तो ऑपरेट नहीं होगा, किस पे ऑपरेट होगा, ये जहां पर i लगा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v डॉट समेशन mi, और यहां से हम लिख सकते हैं vi, और ये वाला हमारा एज इट इज रहेगा समेशन i 1/2 mi vi। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई एम आई वी आई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई एम आई वी आई डैश कैन बी रिटन एज एम, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में बताया था समेशन m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 को हम कैपिटल एम आर लिखते थे, जहां पर आर हमारा क्या होता था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता था। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एम वी डैश, और वी डैश हमारा क्या होगा, देखिए यहां से एम डी डी टी ऑफ डी डी टी ऑफ आर डैश। अब यहां पे ध्यान से समझिए, ये जो हमने डैश लिया है, डैश हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, और आई हम जो ले रहे हैं जो नॉन प्राइम है, जिसपे हमने डैश नहीं लगाया है, वो किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। अब आर का आर डैश मींस जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, कोई भी किसी भी पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे उसी के रेस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे, चाहो तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। तो ये सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, केवल 2 टर्म आएंगे, और कौन कौन से आएंगे, देखिए यहां से T इक्वल टू हमारा पहला टर्म हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, और दूसरा टर्म हो जाएगा समेशन आई हाफ mi vi डैश। यही तो इक्वेशन आएगी, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, तो जब भी हम सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लेंगे तो पोजीशन वेक्टर 0 होगा, क्यों डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो इस सेकंड टर्म को हम 0 मान लेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 2 टर्म के सम के बराबर होगी। यहां तक सबको क्लियर है, बताइए। इस इक्वेशन को दोनों टर्म को ध्यान से देखते हैं और हमें क्या पता चलता है, ये हमारा क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमारा क्या है, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास है, और वी क्या है, सेंटर ऑफ मास का ये वेलोसिटी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ऐसे लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू, ये हमारा आर जो है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ये देखो यहाँ पे आर जो पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में है, ये हमारे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्ट सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पहला टर्म क्लियर हो गया सबको। अब दूसरे टर्म में देखो 1/2 mi vi डैश,
और साथ में समेशन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में होगा, डैश लगा है, किसके रेस्पेक्ट में होगा, सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो जब भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वहां पर हमारे काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म आएंगे। पहला टर्म हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और दूसरा टर्म हमारा रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। सबको समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब इसके बाद जो दूसरा हमारा है उसमें हम बात करेंगे, जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली तो साथ साथ में हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा हमारा सेकंड जो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसको भी वैसे निकालेंगे, अगर कोई हमारा पार्टिकल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हम जे से डिनोट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंट का मोमेंट होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो जे कैन बी रिटन एज आर क्रॉस पी हम लिखते हैं, जहां पर पी हमारा क्या होता है, पार्टिकल का लीनियर मोमेंट होता है। तो लीनियर मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो जैसा हमने अभी डायग्राम बनाया था वैसा ही सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। ये हम ओरिजिन यहाँ पे बना लेंगे और हम क्या मानेंगे, ये हमारा आईएथ पार्टिकल है। हमने क्या माना, इसको हमने मान लिया आईएथ पार्टिकल मान लिया। इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है, हमने मान लिया आर आई है। इसके सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक पॉइंट हमारा ये ऐसा है जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, जहां पर इसका टोटल मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, और टोटल मास हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कितना मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। और इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, वो हमने कितना मान लिया, आर वेक्टर मान लिया। और ये ith पार्टिकल का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर आई डैश लिख सकते हैं। अब वेक्टर ट्रायंगल से देखो क्या हो जाएगा, फिर से वही फार्मूला हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस आर आई डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर आई। अब इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, आर डॉट प्लस आर आई डॉट इक्वल टू हमारा आर आई डॉट, और आर आई डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम v लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, v प्लस वी आई डैश इक्वल टू वी आई। यहां तक सबको क्लियर है? जैसा हमने अभी बताया था वैसा ही हमने यहां पर फिर से हमने इक्वेशन को लिख ली। अब हम ith पार्टिकल के अगर मोमेंटम को निकालें तो हम जे आई की बात करेंगे। हमने ith पार्टिकल के लिए अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम जे आई हो तो जे आई को हम कैसे लिखेंगे, आर आई क्रॉस, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, आर आई क्रॉस पी आई, और पी आई का मतलब होता है यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं एम आई, ये वी आई। क्लियर है सबको? अब देखो ये एक पार्टिकल के लिए निकला, अगर पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो जे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, समेशन जे आई कर देंगे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, जे कैन बी रिटन एज समेशन आई, और समेशन आई जे आई को जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन आई, यहां से लिखेंगे आर आई क्रॉस एम आई। इसको इक्वेशन नंबर चाहो तो 1 दे सकते हो, या इसको इक्वेशन नंबर ये दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो,
और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो सीक्वेंस में। अब देखो इक्वेशन 3 में हमारे दो टर्म आ रहे हैं, एक RI आ रहा है और दूसरा हमारा VI आ रहा है। और इक्वेशन 1 और 2 को देखो, यहां पर RI की वैल्यू कितनी है, R प्लस RI डैश है, और इक्वेशन 2 के हिसाब से VI की वैल्यू क्या है, V प्लस VI डैश है। अब ये दोनों वैल्यू हम कहां पे लिखेंगे, इस इक्वेशन में लिखेंगे। और उसके बाद जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म को सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम इस टर्म को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से हो जाएगा समेशन आई हमने लगा दिया, RI की वैल्यू क्या थी, R प्लस RI डैश, ये R की वैल्यू है। इसके बाद में यहां पे क्रॉस लगेगा और MI और VI की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए V प्लस। यहां तक सबको क्लियर है, बताइए जल्दी से। अब देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल काम करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा बीच में हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जैसी पोजीशन है जो हमारा वेक्टर है, MI की तो पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि MI हमारा क्या है, स्केलर है। लेकिन R, RI, V और VI डैश ये सारे हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे लिखा है उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता जाएगा, पहला टर्म हमें मिलेगा, इसको हम बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, पहला टर्म हमारा मिलेगा R क्रॉस MI VI। पहला क्या मिल जाएगा, R क्रॉस MI, देखो यहां से R क्रॉस MI V। दूसरा टर्म हमें क्या मिलेगा, जब इसी को हम दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R क्रॉस MI VI डैश, ये हमारा सेकंड टर्म मिल जाएगा। फिर तीसरा टर्म देखिए क्या मिलेगा, RI डैश है तो RI डैश क्रॉस MI, और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, RI डैश, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे RI डैश क्रॉस, ये हो जाएगा हमारा MI VI। देखो पहला टर्म हमारा मिलेगा R क्रॉस MI V, लिख दिया। दूसरा टर्म मिलेगा R क्रॉस MI VI डैश, तीसरा टर्म हमारा मिलेगा RI डैश MI V, और चौथा टर्म मिलेगा RI डैश MI VI डैश। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबके ऊपर समेशन लगाते जाएंगे। तो समेशन जब लगाएंगे तो देखिए हमें क्या क्या मिलेगा, तो J कैन बी इक्वल टू, पहला टर्म जब समेशन लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे जब समेशन लगाएंगे तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, R क्रॉस, और ये हो जाएगा समेशन I MI, पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, R क्रॉस समेशन MI V। देखिए यहाँ पर R में भी समेशन नहीं है और V में भी नहीं है, केवल समेशन किसमें है, I में लगेगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। दूसरे टर्म में देखिए, अब यहां पे देखिए समेशन I हमारा है MI VI डैश, तो हम इसको लिखेंगे R क्रॉस समेशन I MI VI डैश। फिर तीसरा टर्म हम जब लिखेंगे तो तीसरे टर्म को हम कैसे लिख ले, अगर हमारा MI को हम इसके साथ में ले लें तो MI हमारा क्या है, स्केलर है, चाहे हम इसके साथ लिखे या इसके साथ लिखे। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए समेशन I MI, और ये हम क्या लिख देंगे, RI डैश क्रॉस, इसके बाद लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा, लास्ट टर्म में भी हम इसी तरीके से लिख ले तो हम लिख सकते हैं समेशन I, और ये हो जाएगा हमारा MI RI डैश क्रॉस VI डैश। ये देखिए हमने जो हमारी वैल्यूज लिखी थी उनको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो
पहला हमारा जो टर्म है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई एम आई को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, आर क्रॉस कैपिटल एम, ये हमारा मिल जाएगा। दूसरे टर्म में देखिए ये हमारा एम आई वी आई डैश है, तो प्लस आर क्रॉस, इसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन आई एम आई, और यहां से वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर आई डैश अपॉन डी टी। वी आई हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, डी आर आई डैश अपॉन डी टी लिख देंगे। इसके बाद ये वाला टर्म हमारा मिलेगा समेशन आई एम आई आर आई डैश क्रॉस बी, और लास्ट टर्म हमारा क्या मिल जाएगा, इसको हम ऐसे अगर लिखे आर आई डैश क्रॉस एम आई डैश एम आई। अभी हमने बताया था एम आई आर आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्यों, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब एम आई आर आई डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने पर इसकी भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 0 होता है। तो सेकेंड और थर्ड टर्म हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब हमारा क्या मिलेगा, यहां से ये भी यहां पर दो टर्म आएंगे। पहला टर्म आ जाएगा आर क्रॉस एम बी, और दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा समेशन आई आर आई डैश क्रॉस एम आई। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स का सम होगा। और ये कौन कौन से टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो हमारा आर क्रॉस एम बी, ये हमारा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में बताया था, एक हमारा काइनेटिक एनर्जी किसके लिए मिलेगी, ये हमारी सेंटर ऑफ मास के लिए मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और दूसरी हमारा जो टर्म होता है वो हमारा क्या मिलेगा, जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका काइनेटिक एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में होती है, सेंटर ऑफ मास। तो सिमिलर वे में हम क्या लिख सकते हैं, ये पहला टर्म हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये पहला टर्म हो गया। और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है?